गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक कमजोर लेकिन मेहनती किसान श्यामलाल अपनी कुदाल और हंसिया लेकर काम शुरू कर देता था। उसका खेत छोटा था, लेकिन उसकी मेहनत इतनी बड़ी थी कि वह हर मौसम में फसल उगाने में कामयाब रहता था। श्यामलाल का एकमात्र बेटा गोपाल अब 17 साल का हो चुका था, लेकिन गोपाल को अपने पिता की तरह मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर गांव के चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ गपशप करता, ताश खेलता या फिर पेड़ की छांव में लेटकर आराम करता रहता था। हर सुबह जब श्यामलाल खेत की ओर निकलते, वह गोपाल को जगाते और कहते, बेटा उठो, खेत में मेरे साथ चलो, फसल को पानी देना है, खरपतवार साफ करना है। लेकिन गोपाल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता, पिताजी मुझे नींद आ रही है, तो कभी मैं दोस्तों के साथ थोड़ा खेल लूं, फिर आ जाऊंगा। श्यामलाल निराश होकर अकेले ही खेत की ओर चले जाते। वह जानते थे कि गोपाल की आलसी आदतें उनके परिवार के भविष्य के लिए खतरा बन सकती थी। फिर भी वह धैर्य रखते और उम्मीद करते कि एक दिन गोपाल समझ जाएगा। एक दिन जब श्यामलाल खेत में मूंग की फसल की बुवाई कर रहे थे, गांव के बुजुर्ग दादाजी उनसे मिलने आए। दादाजी गांव में अपनी समझदारी और अनुभव के लिए मशहूर थे। उन्होंने श्यामलाल से कहा, श्याम, मैंने सुना है कि गोपाल दिन भर आलस में डूबा रहता है, उसे मेहनत का महत्व समझाने की जरूरत है। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, दादाजी, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही नहीं, हर बार बहाना बना देता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे डांटने से काम नहीं चलेगा, उसे कोई ऐसी सीख दो जो उसके दिल को छू जाए। उसे दिखाओ कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उस रात श्यामलाल ने गोपाल को पास बुलाया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, हमारे खेतों की फसलें अब तैयार होने वाली हैं। अगर हम समय पर मेहनत करें तो बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। इससे हमारा परिवार सुखी रहेगा और शायद तुम्हें वह नया साइकिल भी मिल जाए जो तुम चाहते हो। गोपाल ने सुना, लेकिन उसका मन नहीं बदला। उसने जवाब दिया, पिताजी, मैं थक गया हूं, आप अकेले ही कर लीजिए। श्यामलाल ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने काम में जुट गए, लेकिन उनके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते गए और गोपाल की आलसी आदतें और गहरी होती गई। वह सुबह देर तक सोता और जब उठता तो अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे मछली पकड़ने या गांव में भटकने चला जाता। श्यामलाल को यह देखकर बहुत दुख होता। वह सोचते, अगर मैंने गोपाल को मेहनत करना नहीं सिखाया तो वह जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कई बार गोपाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गोपाल कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन गांव में अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान आया। खेतों में खड़ी फसलें हवा के झोंकों में झुकने लगी। कुछ पेड़ उखड़ गए और खेतों में पानी भरने लगा। श्यामलाल घबरा गए। उन्होंने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा, जल्दी खेत में चलो, अगर हम अभी फसलों को नहीं बचाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गोपाल ने फिर बहाना बनाया, पिताजी, बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा। श्यामलाल अकेले ही तूफान में खेत की ओर दौड़े। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अकेले इतना काम संभालना मुश्किल था। तूफान ने उनकी आधी फसल बर्बाद कर दी। कुछ दिनों बाद श्यामलाल की तबीयत बिगड़ गई। वह बुखार से तप रहे थे और खेत में काम करने की हालत में नहीं थे। गोपाल को अब मजबूरी में खेतों में जाना पड़ा। उसने पहली बार कुदाल उठाई और खेत में काम शुरू किया। शुरू में उसे सब कुछ मुश्किल लगा। उसकी हथेलियां छिल गईं, कमर दुखने लगी और वह बार बार रुक जाता। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, मेहनत ही इंसान को आगे ले जाती है। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और काम में जुट गया। उसने खेतों को साफ किया, बचे हुए फसलों को पानी दिया और खरपतवार हटाए। दिन बीतते गए और गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी। खेत फिर से हरे भरे होने लगे। उसने देखा कि कैसे उसके प्रयासों से फसलें फिर से लहलहाने लगी। एक दिन जब श्यामलाल ठीक होकर खेत में आए तो उन्होंने गोपाल को मेहनत करते देखा। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूं। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
गोपाल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, पिताजी मुझे माफ करें, मैंने आपकी बातों को अनसुना किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। गांव वालों ने भी गोपाल के बदलाव को देखा। वे उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, तुमने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया है। तुमने हमें दिखाया कि मेहनत और लगन से कोई भी अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। समय बीता और गोपाल की मेहनत से उनके खेतों में फिर से हरियाली छा गई। उनकी फसलें बाजार में अच्छी कीमत पर बिकी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। गोपाल ने अपने पिता की सलाह को हमेशा याद रखा और मेहनत की राह पर चलता रहा। उसने न केवल अपने परिवार बल्कि गांव के दूसरे युवाओं को भी प्रेरित किया। लोग अब गोपाल को एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान के रूप में देखने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य इंसान को पीछे ले जाता है, जबकि मेहनत और लगन उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। गोपाल की तरह अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें मेहनत को अपनाना होगा और अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करना होगा।